आज भी हमारी मुलाकात हुई शहाब बाबू से हुई थी। आज एक मीटिंग चल रहा था शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि की तैयारी को लेकर के, तो वहाँ भी हमने देखा कि जब भी शहाब बाबू का नाम आता था तो लोगों के चेहरे खिल जाते थे, लोगों की तालियां बजने लगती थी। तो ये चीज़ है कि ये लोग शहाबुद्दीन साहब का जो बचा हुआ है या जो सपना अधूरा रह गया है उसको पूरा करने की जज्बा उनमें दिखता है। लोगों की सोच पर हम मजबूर हो जा रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना पड़े, पार्टी ज्वाइन करना पड़े, जो भी करना पड़े, ये करके हम इस समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम। शहाबुद्दीन साहब के समय में भी एक नौजवानों को ऊर्जा मिलता था उनसे। कभी भी कोई नौजवान वहाँ से या कभी भी कोई जिसके साथ अन्याय हुआ हो वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। अभी आपने देखा होगा कि एक भूजा बेचने वाले को गर्दन काट करके लटका दिया गया, लेके चले गए थे वो लोग, लेके चले गए थे। तो इस तरह के तमाम अपहरण, तनिष्क शोरूम में भी, तनिष्क के शोरूम में जो हुआ, तो ये सब जो सुरक्षा चाहिए इसके लिए अब सोच जो है ये दिखता है तेजस्वी यादव में। चूंकि ये किसी वाले काम वैसे करते हैं, वो सरकार चलाने की बात हो, सरकार का पैसा देने की बात हो, सैलरी देने की बात हो, फंडिंग की बात हो, आप मंदिर बनाने की बात हो, मस्जिद बनाने की बात हो, भिखारियों को देना हो, साधुओं को देना हो, सबको देने वाला काम व्यापारी करता है। उसके लिए ये जो सरकार हम 20 साल 25 साल से देख रहे हैं, इसने व्यापारी के लिए कभी कुछ देने के लिए नहीं सोचा। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, सीवान के एक बड़े व्यवसायी हैं और तेलिया साहित्य समाज के जो है कि ये जिला अध्यक्ष हैं। और एक तरह से देखा जाए, चाहते हैं कि हम अपने समाज के साथ साथ सीवान के लोगों की सेवा भी करें। बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरी भाषा से कि अब ये राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को भी। जी, सबसे पहला मेरा अरुण जी सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से एक व्यवसायी आप बड़े हैं, मैरवा से लेकर के और सीवान के शहरी क्षेत्र में भी आपका एक बड़ा साम्राज्य है, इस चीज़ के बारे में हम समझना चाहेंगे। किस किस तरह का कारोबार करते हैं, क्या क्या संघर्ष आपने किया? देखिए, ये जो मेरा व्यवसाय जो है ये हम 1998 में सीमेंट का काम शुरू किए थे और उसको हमने धीरे धीरे उसको प्रारूप को बढ़ाते रहे और आज बिल्डिंग मटेरियल का हर मटेरियल मेरे यहाँ उपलब्ध है। इसलिए हमारे शोरूम का नाम VIP बिल्डिंग मॉल है, ताकि यहाँ हर चीज़ मिलता है। सब ब्रांडेड हमारे यहाँ, टाइल्स हो, चाहे फर्नीचर हो या प्लम्बरिंग हो, जो भी आइटम है टिजेट आपको जो भी देखेगी, मान लीजिए ACC सीमेंट है, ACC सीमेंट के हम यहाँ के CNF हैं सीवान गोपालगंज के। तो हम ब्रांडेड चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, टाटा का छड़ भी। तो ये सब हम तो शुरू से एक ब्रांड को लेकर के चले, जिसका जो है नतीजा अच्छा निकला और लोगों का भरोसा जीते और लोगों के भरोसा पर हम खरे उतरे। बिल्कुल। इस बीच में जो आपने बताया कि 98 में मेरी शुरुआत हुई थी बिजनेस की, उससे पहले क्या आपने संघर्ष किया और गरीबी देखा है क्या? हाँ, हमने जो है, हमारा घर वहाँ मैरवा से 2 किलोमीटर बभनौली है, जहाँ जो हमारा जन्म धरती है। तो वहाँ से हमने अपना जीवन की जो शुरुआत की वो बहुत गरीबी से शुरू किया, जिसको आप कह सकते हैं कि नमक रोटी या आधे पेट खा के आने वाला जो स्थिति था, यही मेरे परिवार का स्थिति था। इसके बाद हम कुछ संघर्ष जो हम लोगों को गांव में झेलना पड़ता है, उसको भी हमने झेला और संघर्ष किया। और उससे एक जो है खास करके गरीब से और अपने समाज से एक लगाव हमेशा जो है, इसलिए हमारा लगाव जो है बना रहता है। अभी सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति की तरफ जा रहे हैं, तो राजनीति में जाने का कहाँ से सोच लिया आपने? चूँकि बिजनेसमैन है तो इसी में बहुत सारा पैसा है, तो राजनीति में जाने का क्या मकसद है आपका?
देखिए, राजनीति में पैसा नहीं है, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचने के बाद जो मेरे दिल में कसक था कि अपने समाज के प्रति या गरीबों के प्रति, दलित के प्रति, वो तो हमारे सोच में शुरू से ही था। और हमने समझा कि ये उचित समय है, ताकि हमारे बिजनेस अपने सिस्टम से चल रहा है, लेकिन अब समाज को कुछ देने की, समाज के लिए कुछ करने की हमने ज़रूरत महसूस किया। और उसमें हम विगत 1 साल से लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, आप जिस समाज से आते हैं, तेली समाज से आप आते हैं, तो इस समाज का एक तरह से देखा जाए तो पूरा कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी है। अभी आप क्या भाजपा ज्वाइन करेंगे कि किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? चूँकि राजनीति में अब आ गए तो कोई ना कोई पार्टी तो आपको चाहिए। किस पार्टी में जाना चाह रहे हैं अभी आप? देखिए, जहाँ तक वैसे की बात है, भाजपा के कोर वोटर हैं, लेकिन हमको ये लगा कि कहीं भी इस जाति का सम्मान नहीं हो रहा है, इस वर्ग का कोई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। और जो आपको बताया ना कि एक हम गरीबी से उठ करके और एक समाज में आए, तो हमने उस चीज़ को जो देखा, तो हम पहले भी 20 से 25 साल लगभग माले की राजनीति किए हैं। अच्छा। और एक जो हमेशा जो है एक न्याय प्रस्त लोगों का और समाज में अच्छे लोगों का और गरीब दलित लोगों का हमने दर्द बहुत नज़दीक से देखा है। तो उसके लिहाज से वो कि हम अपने समाज को, हम अपने दलित भाइयों को या अपने पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग को हम कहाँ से न्याय दिला सकते हैं। जी। उसमें हमें तेजस्वी जी का चेहरा मेरे सामने आया कि ये युवा हैं, युवा की बात करते हैं। और हमने ये देखा कि 17 महीने में उन्होंने 10 लाख नौकरियां नौजवानों को दिया। तो 1.5 लाख दिया उन्होंने, 10 लाख का वादा किया था। 10 लाख का वादा किया था, तो अभी तो 17 महीना ही कर पाए थे। जी। तो 1.5 लाख उन्होंने दिया। अगर हम वो सरकार उनकी पूरी चली होती तो वो 10 लाख भी देते। जी। और एक जो है ऊर्जा और एक जो सोच जो उनके में हमको दिखता है, इसलिए हम राजद को ज्वाइन करेंगे 29 अप्रैल को। चलिए, एक बड़ी बात आपने कह दी कि राजद को ज्वाइन करेंगे। जिस नीति को लेकर के आप चल रहे हैं, यानी कि आपने कहा कि मैंने माले की राजनीति की है, गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित सबको मैंने देखा है। आज के इस समाज के परिवेश में देखा जाए तो क्या इन लोगों को भी राजनीतिक नेतृत्व मिलता है या सिर्फ इनको हाशिए पर रख दिया गया है? क्या आपने महसूस किया इसको लेकर के? नहीं, यही तो हमने महसूस किया कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग केवल भाजपा को वोट देता है, अपना भाजपा का कोर वोटर बना हुआ है, लेकिन किसी तरह का हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। या सरकार का जितना तंत्र है, देने वाले काम वैसे करते हैं। वो सरकार चलाने की बात हो, सरकार का पैसा देने की बात हो, सैलरी देने की बात हो, फंडिंग की बात हो, आप मंदिर बनाने की बात हो, मस्जिद बनाने की बात हो, भिखारियों को देना हो, साधुओं को देना हो, सबको देने वाला काम व्यापारी करता है। उसके लिए ये जो सरकार हम 20 साल 25 साल से देख रहे हैं, इसने व्यापारी के लिए कभी कुछ देने के लिए नहीं सोचा, केवल लेने की बात करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक वोट ही हमारा है, हमारा वोट बहुत कीमती है। बिल्कुल। उस वोट को जो है हम एक लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वहाँ हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस बार व्यापारी सोचने के लिए मजबूर है कि हम किसके साथ रहेंगे कि हमको न्याय मिलेगा। अच्छा, व्यापारियों को सुरक्षा भी तो चाहिए। व्यापारी को सुरक्षा तो वही कह रहे हैं ना कि आज सुरक्षा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि एक भूजा बेचने वाले को गर्दन काट करके लटका दिया गया। बिल्कुल। लेके चले गए थे वो लोग, लेके चले गए थे।
तो इस तरह के तमाम अपहरण, तनिष्क के शोरूम में भी तनिष्क के शोरूम में जो हुआ, तो ये सब जो सुरक्षा चाहिए, इसके लिए अब सोच जो है ये दिखता है तेजस्वी यादव में। चूंकि ये घिसी पिटी राजनीति जो 20 साल से करते हुए ना लोगों का मन भी उब गया है और लोग समझ गए हैं कि अब जो है हमको उचित सरकार चाहिए, और ये जो उचित सरकार जो है और ये व्यवस्था, जो नई व्यवस्था जो लोग चाह रहे हैं, वो तेजस्वी में नज़र आता है। तेजस्वी नाम जिनका है उनके तेजस जो है तेजस्वी वो दिखता भी है। अच्छा, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप तेजस्वी जी का महिमा मंडित कर रहे हैं, वो एक नया नेता है, चेहरा है, नया है और युवा भी हैं। सिवान में भी पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं वो सोमा साहब, उनके पीछे भी देख रहे हैं कि बहुत सारे युवाओं का एक तरह से एक बड़ा हुजूम रहता है। तो नया परिप्रेक्ष्य में जो नया तस्वीर जो उभर रही है, उसमें इनके बारे में क्या कह सकते हैं आप? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के समय में भी एक नौजवानों को ऊर्जा मिलता था उनसे। कभी भी कोई नौजवान वहाँ से या कभी भी कोई जिसके साथ अन्याय हुआ हो वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता था। और एक शहाबुद्दीन साहब का अश्क जो है वो शाम बाबू में दिखाई देता है। आप कभी चेहरे से चेहरा मिलाइएगा और सोच से सोच मिलाइएगा तो ड्यू टू शहाबुद्दीन साहब का उनके में अश्क दिखाई देता है, और हमको लगता है कि वो बहुत आगे जाएंगे। इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज जिस तरीके से वो भी मेहनत कर रहे हैं, क्या उम्मीद आप लोग क्या पाल रखे उनसे? हम लोग वही उम्मीद पाल रखे हैं जो शहाबुद्दीन साहब से हम लोगों को उम्मीद लगी रहती थी। वो एक नौजवान का आइकॉन है। आप देखते हैं कि ओसामा बाबू के साथ भी हमेशा 50-100 नौजवान युवा उनके साथ रहते हैं, और मतलब उनकी सोच के हिसाब से आज भी हमारी मुलाकात हुई ओसामा बाबू से हुई थी। आज एक मीटिंग चल रहा था शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि की तैयारी को लेकर के, तो वहाँ भी हमने देखा कि जब भी ओसामा बाबू का नाम आता था तो लोगों के चेहरे खिल जाते थे, लोगों की तालियां बजने लगती थी। तो ये चीज़ है कि ये लोग शहाबुद्दीन साहब का जो बचा हुआ या जो सपना अधूरा रह गया है उसको एक पूरा करने की जज्बा उनमें दिखता है। अच्छा सर, हम एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आपने पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की है, मतलब टाइम भी दे दिया है आपने, डेट ज़रा बता दें, हमको ज़रा बता दें। 29 अप्रैल को आरजेडी के ऑफिस पटना में मुख्य कार्यालय पे वहाँ पीछे में बैठने के लिए 2,500-3,000 लोगों के बैठने की जगह है। वहाँ माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी के हाथों से हमें सदस्यता दिलाया जाएगा, बिल्कुल, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री, अभी के विधायक, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष, गार्जियन हम लोगों के अवध बिहारी चौधरी भी वहाँ रहेंगे, संभवतः ओसामा बाबू भी रहेंगे जी। बाकी जो तमाम यहाँ के विधायक हैं और महागठबंधन के जो भी लोग हैं, जो विधायक यहाँ हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। वो लोग भी हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग भी रहेंगे। तो इन तमाम लोगों के साथ जो है हमें ज्वाइन कराया जा रहा है जी। अच्छा सर, वही मेरा आखिरी सवाल ये था कि क्या अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो कुछ लालसा तो मन में होगी कि हमको पार्टी टिकट देगी तो कहाँ से देगी, और चुनाव लड़ने के लिए कुछ मन बनाया होगा आपने, तो क्या सिर्फ चुनाव जाने के लिए आप मतलब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्षेत्र कौन सा होगा या फिर और भी कुछ बातें हैं इसमें? देखिए, अभी चुनाव तो अपने समाज के लिए, और मतलब जो हमारी सोच है उस सोच के तहत चुनाव में भी जाना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे वर्ग के या जो अति पिछड़ा दलित लोगों को जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए लड़ने की एक आवाज़ बनने की हम ज़रूरत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और तमाम लोगों का समर्थन भी हम जिधर भी निकल रहे हैं,
हमारे साथ बहुत सा एक हुजूम लग जा रहा है और सबकी एक आशा भरी निगाहों से हमसे देख रहे हैं कि आप अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को न्याय मिले। तो लोगों की सोच पर हम मजबूर हो जा रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना पड़े, पार्टी ज्वाइन करना पड़े, जो भी करना पड़े, ये करके हम इस समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी काम करेंगे। दूसरा, जो हमारा एक सोच बना हुआ है अपने वैश्य के लिए, अपने दलित भाइयों के लिए, उस पर हम काम करेंगे। चूँकि हमको बिजनेस व्यवसाय तो मेरा चल रहा है, तो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों के काम आवें। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम 1 साल से 1.5 साल से लोगों के बीच हम काम कर रहे हैं, उससे लोगों की भी उम्मीद है और हमको भी लगता है कि हम इन लोगों इस काम को पूरा कर पाएंगे। क्षेत्र तो चुना होगा आपने कुछ कि मन में रखा होगा ना कि हाँ इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी हमको वहाँ का अगर नेतृत्व देगी या वहाँ टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, क्षेत्र की हम अभी ज़्यादा बड़हरिया के लोगों के संपर्क में हैं और चूँकि सिवान का भी कुछ पार्ट्स बड़हरिया में आता है। पचरुखी में हम अस्थायी रूप से रोज़ जाते ही रहते हैं, चूँकि वहाँ मेरा उम्मेद पैलेस है, तो वहाँ के लोगों से बातचीत, उनके गांव में जाना, दलितों के बीच जाना, ये तो हम लगातार कर ही रहे हैं। तो संभवतः बढ़िया ही होना चाहिए। जनता से क्या अपील करेंगे, खास करके पार्टी को लेकर के? आप जा रहे हैं, आपकी कुछ संभावनाएं हैं, किस तरह से लोगों को आप मदद करेंगे, आप लोगों से क्या चाहते हैं इस के बारे में? हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप जो है संगठित तरीके से तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत कीजिए और आपके जो सपने हैं उसको पूरा करने में हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। तो सुना आपने जिस तरीके से अरुण कुमार गुप्ता जी ने बिल्कुल खुल करके बात कहा अपने समाज के लेकर के, खास करके समाज में जिस तरीके से इनके जो उपेक्षा का शिकार इनका समाज हुआ है उसको लेकर के भी इन्होंने कहा, अपने जीवन के संघर्षों को भी इन्होंने बताया और अब एक नई पारी की शुरुआत ये कर रहे हैं, खास करके राजनीतिक पारी की, जिसमें इनको उम्मीद है कि पार्टी इनको कहीं ना कहीं एक नेतृत्व करने का मौका देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।